हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेणु मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 5 पाठ 8 बहादुर बिट्टो। एक ऐसी महिला की बात बताने जा रही हूँ जो बहुत बहादुर थी और कितनी होशियारी से, कितनी चतुराई से उस लेडी ने काम किया। आपको भी अच्छा लगेगा। आप देखिए बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का क्या नाम था? बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, शेर ने आकर मुझसे कहा कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, हाँ, और मैं तुझे वरना खा जाऊंगा मैं तुझे। तो बिल्लो ने उससे कुत्तों ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया अपने पति से? कहा, उसने कहा, मैंने कहा तो यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेता तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बैल उनको क्या करता था, खेती करता था उनकी, तो वो भूखे मर जाते। तो ये सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा किसान से कि घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? क्योंकि अगर गाय चलेगी तो घर में ना दूध होगा, ना लस्सी बनेगी, बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तुम कैसे कही है कि उसको गाय दे दूंगा मैं? तो बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है ना, कि तुम शेर नहीं, तुम घोड़ा खाना। किसान डरता हुआ शेर के पास गया और उसने देखो यहाँ पर ये कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, बिल्कुल कमजोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, बहुत पगड़ी बांधी एक बहुत बड़ी सी, और हाथ में दराती, जानते हो ना बच्चों, जिसे साग काटते हैं दराती होती है, उसको लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है, ठीक है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। शेर भाग खड़ा हुआ। शेर ने कहा, अरे इसे क्या? ये देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुमने तो इतने डरपोक हो, तुम तो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, मैंने देखो कितनी होशियारी से इससे कहा कि 4 शेर हैं, चलो मैं एक एक से नाश्ता करके ही काम चला लूंगी। उधर मारे भूख के शेर की आंतें क्या होती, छटपटा रही थी। और उसने एक भेड़िए ने उससे पूछा, महाराज क्या हो गया, तो आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? तो शेर ने कहा, कुछ मत पूछो, आज मुश्किल से मेरी जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वो कहने लगा, वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो है, किसान की पत्नी, और जिसे आप राक्षसी समझ रहे हो, तो आप इस बार फिर कोशिश करके देखना, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध लो, तभी मैं वहां जाऊंगा। इतना डर गया था वो शेर, क्योंकि जब बिट्टो ने क्या करा था, घोड़े पर चढ़कर और पगड़ी बांधकर वो ऐसे कहने लगी, कहाँ है शेर, मैं इनका नाश्ता करूंगी, ऐसे करके उसने कहा। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? किसान के खेत की ओर। उन्हें देखते किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान तो डर गया कि अरे तो भेड़िया भी आ रहा है और शेर भी आ रहा है, दोनों ने पूंछ से पूंछ बांध रखी है। वो डर से क्या हुआ, कांपने लग गया। लेकिन बिट्टो बिल्कुल भी नहीं घबराई और भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लेकर आएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेकर आया है, वो भी मरियल सा। भला इससे खाकर मेरी क्या भूख शांत होगी? इस वक्त खैर चलो, इस वक्त यही सही कहकर, इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब शेर घबरा गया। शेर ने सोचा, अरे भेड़िए ने मेरे साथ चालाकी करी है, ये मुझे बांध कर लाया है, ये तो 4 शेर चाहती है, तो ये मुझे बांध कर लाया, अब ये मेरा नाश्ता कर लेगी। लेकिन भेड़िया बहुत चिल्लाया कि रुको रुको, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही कर रही है। लेकिन शेर तो घबरा गया और शेर ने एक भी नहीं सुनी और वो वहां से भाग खड़ा हो गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे और उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। बिट्टो ने कितनी चालाकी से क्या काम करा, और इस प्रकार किसान भी बच गया, उसका बैल भी बच गया, उसकी गाय भी बच गई और बिट्टो भी बच गई, और सब आराम से रहने लगे। अच्छा लगा ना बच्चों आपको पाठ? कितना अच्छा पाठ था, इंटरेस्टिंग। पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य के बारे में जानते हैं बच्चों हम। प्रश्न उत्तर है, शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से कहने गया था कि मुझे बैल दे दो अपना, यही मांगा था। बैल की जान कैसे बची?
बिट्टो ने कहा कि तुम पागल हो, कितने बेवकूफ हो कि बैल को देने जा रहे हो, हम कैसे करेंगे, तुम बैल दे दोगे तो, कि गाय को, उसने कहा मैं तो गाय के लिए कह कर आया हूँ कि गाय दे दूँ, गाय है। तो उसने कहा कि उस पर बांध कर, पगड़ी बांध कर उस बैल पर चल पड़ी, जैसे कि घोड़े पर सवार हो गई हो, और इस प्रकार बैल की जान बच गई। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया, क्योंकि उसने पगड़ी बांध ली थी और राक्षसी के तरीके से ही व्यवहार कर रही थी कि कहाँ है वो 4 शेर। तो उसने सोचा, शेर ने देखा, उसने कहा ये तो राक्षसी आ रही है, तो 4 शेर मांग रही है और कह रही है आज तो मैं एक से ही गुजारा कर लूंगी, चलो आज मैं एक से ही काम चला लूंगी। तो शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। शेर के सर के पास कितनी बार गया था, कितनी बार गया था शेर के सर के पास? 2 ही बार तो गया था। एक बार तो बैल के लेके आया था, दूसरी बार फिर भेड़िया के साथ गया था, है ना। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। बिट्टो किसका नाम था? किसान की माँ का, किसान की बहन का, किसान की पत्नी का, या इनमें से किसी का नहीं, किसान की पत्नी का। तो हम 3rd नंबर पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, हमें दूध और लस्सी किसके द्वारा मिलती है? बैल के द्वारा, गाय के द्वारा, दुकानदार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, गाय के द्वारा। 2nd नंबर पर हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, किसान डरता डरता किसके पास गया? भेड़ के पास, बैल के पास, शेर के पास, या इनमें से कोई नहीं। किसान डरता डरता ना तो भेड़ के पास गया था, ना बैल के पास गया था, ना शेर के पास गया था, वो तो इनमें से कोई नहीं, किसी अपनी पत्नी के पास गया था ना डरते डरते। तो इस प्रकार हम यहाँ 4th पर निशान लगा देंगे। पाठ में आए हुए सही उत्तरों पर हमने, सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा कौन देख रहा था? बैल, या तो भेड़िया, या शेर, या इनमें से कोई नहीं। कौन देख रहा था? भेड़िया देख रहा था। 2nd नंबर पर हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया ना, ये आ गया यहाँ बैल लेने के लिए। ये उधर मारे भूख के शेर की आते क्या कर रही थी? फड़फड़ा रही थी। आप इस बार फिर डैश करके देखिए, आप इस बार फिर गृह कार्य है आपका, आप लिखेंगे इसमें क्या आएगा? दोनों ने पूंछ बांधी, पूंछ से पूंछ, है ना, और चल पड़े, और चल पड़े। डैश के होश आवास उड़ गए शेर के। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे, है ना, क्योंकि बिट्टो की होशियारी से क्या हुआ? किसान और उसकी पत्नी आराम से रहने लगे। शेर तो डर के मारे कभी उधर आया ही नहीं, है ना बच्चों। तो आपने देखा बिट्टो की होशियारी, कैसे उसने होशियारी से शेर को भगा दिया था, और गाय भी बच गई, बैल भी बच गया, वो भी बच गए। तो ये थी बिट्टो की होशियारी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।